भारत एक ऐसा देश जहां पूरे देश में 2 बार नवरात्रि मनाया जाता है। उस 9 दिन में हम माँ दुर्गा के स्वरूप में हमारे देश की महिलाएं और कन्याओं की पूजा करते हैं और उसी देश के राज्य दर राज्य अलग अलग जगहों से महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं सामने आती हैं, जो हमारे देश के लिए काफ़ी शर्मनाक है। उसके बाद कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू होता है और धीरे धीरे ये आवाज़ कहीं दब जाती है। हमारे देश में इन सारे कानून व्यवस्था में एक लंबी प्रक्रिया लगती है और इंसाफ तक इसे जाने में एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। इंसाफ का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हमारे देश में इन मुद्दों को भी राजनीतिक गलियारों से गुजरना पड़ता है और फिर एक समय के बाद ये राजनीतिक गलियारों में कहीं धूमिल हो जाती है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। पहले इस पूरे मामले के बारे में जानेंगे और फिर कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो एक देश के नागरिक और बेटी होने के नाते करना बेहद ज़रूरी हो गया है। बता दें, ये पूरा मामला कोलकाता का है, जहां 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटनाएं सामने आती है, जिसके बाद इस पूरे केस को सुसाइड केस बताने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद खुलासा ये होता है कि जो शख्स इस केस में शामिल है वो पुलिस की वॉलंटियरिंग टीम में था और 14 अगस्त की देर रात को जो हुआ उसने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। सैकड़ों की भीड़ आती है और डॉक्टर जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं उनके साथ मारपीट शुरू कर देती है। ये तब साफ हो जाता है कि प्रदर्शनकारियों के नाम पर गुंडे आते हैं और सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा है तो किसी भी सोसाइटी के लिए इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जिसमें सुरक्षा से जुड़ी कुछ मांगों को रखा गया है, जिसमें सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, डॉक्टर के लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था, निश्चित समय पर किसी भी अपराध की जांच और पीड़ित परिवारों को उचित और सम्मानजनक मुआवजे की बात कही गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम कैसे समाज में रहते हैं जहां आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। ये कैसा समाज है जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन जब भी ऐसा मामला सामने आता है, हम केवल और केवल कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी समाज की मानसिकता पर सवाल किए हैं? क्योंकि ये पूरी घटनाएं जब कभी भी जन्म लेती हैं या पनपती हैं तो इसके पीछे समाज की मानसिकता का सबसे बड़ा हाथ होता है। जब तक हमारे समाज में ऐसे लोग पनपते रहेंगे जो लड़कियों को गंदी निगाहें से देखते रहेंगे, ऐसी घटनाएं आती रहेंगी। हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हों। तब तक ये घटनाएं सामने आती रहेंगी जब तक हमारे देश में ऐसे लोग पनपते रहेंगे। जब कभी भी एक लड़की ऑफिस से देर से निकलती है तब उसके मन में एक खौफ होता है कि आखिर मैं घर से अकेले ठीक से पहुंच पाऊंगी या नहीं, सुरक्षित पहुंच पाऊंगी या नहीं। जब एक पिता अपनी बेटी को घर से दूर नौकरी या पढ़ाई के लिए भेजता है तब उसके मन में जो पहला सवाल आता है ना, वो यही होता है कि आखिर मेरी बेटी घर से दूर जा रही है तो वो सुरक्षित रहेगी भी या नहीं। ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि हमारे समाज की मानसिकता ऐसी है। जब तक हमारे समाज में मानसिकता ऐसी रहेगी तब तक हमारे देश की बेटियों को ऐसी शर्मनाक घटनाओं का सामना करते रहना पड़ेगा। इसमें केवल और केवल कानून व्यवस्था का हाथ नहीं होता, बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है सुरक्षित करने की। हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि हम महिलाओं को सुरक्षित करें। सोचिएगा ज़रूर।